जब मैं माँ बनी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या-क्या किया है। छोटी सी उम्र की लड़की है, उसको ऐसे जिम भेज दिया। ऐसा नहीं है कि सीधा बच्चे को कहीं लटका दिया था या बच्चे ने सीधा ही हैवी वेट स्टार्ट कर दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पागलों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हो ना, हमेशा देखते सीरियस होके आते हो। स्टॉप। ये क्या 3 बार घुमा रही है हाथ, एक बार में जाओ और जंप कर जाओ फास्ट। गुड। वो देखेंगे। इज दिस द टॉपिक टू डिस्कस हियर? माएँ सिर्फ अपने बच्चों को पालती पोसती नहीं है, बल्कि वो उनके सपनों को आकार भी देती है। उन्हें भविष्य में क्या बनना है उस चीज़ की नींव भी रखती है। और कई बार माएँ इतनी स्ट्रांग बना देती है अपनी बेटियों को कि उनके बारे में पूरी दुनिया बात करने लगती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही माँ और बेटी की जोड़ी मौजूद है, जिनकी लाइफ में प्यार भी है, स्ट्रगल भी है, और सबसे बड़ी बात, उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है जो उन्हें मजबूत भी बनाता है और साथ ही अपने सपनों का रास्ता चुनने का मौका भी देता है। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्रीजा। तो आप दोनों का बेटी और अम्मा में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो श्रीजा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपने इतनी छोटी उम्र में जो है वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, तो ये डिसीजन आपका था या ऐसे मम्मा ने फोर्स करा कि ये करना है? हम दोनों में से किसी का नहीं था ये। गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी जाती थी जिम, तो उन्होंने सोचा मेरे को भी लेके चली जाए। मैंने मैं घर में अकेले क्या करूँगी, तो मेरे को भी लेके गई वो। वहाँ पे जो वेट लिफ्टर्स थे उनकी से बातचीत इतनी अच्छी हो गई मेरी कि जिम वाले ओनर ने ही बोल दिया कि मैम इसे डाल दो वेट लिफ्टिंग में, हम सिखा देंगे। मम्मी ने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, और उस दिन से मैंने इतना अच्छा किया कि फिर हमने सोचा कि चलो इसे क्लास ही बना लेते हैं कि अब से होगा। तो अब से मेरी डेली रूटीन में होता ही है। तो जैसे रुचिका जी श्रीजा बता रही है ना कि लाइक वो जिम वाले भैया ने ही बोल दिया कि चलो इसको भी डाल देते हैं ना, तो आपको ऐसे डर नहीं लगा जब उसने पहली बार ऐसे वेट उठाया? अरे छोटी सी बच्ची है, इतना वेट उठा रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब शुरू किया था तो ऐसा नहीं है कि इसने एकदम से हैवी वेट उठा लिया था। वहाँ पर जो वेट लिफ्टर्स हैं उनके साथ इसने थोड़ा बहुत उनके हेल्प करनी, उनका सेट काउंट करना, छोटे छोटे वेट्स उनको उठा के देना कि जैसे 2.5 किलो की प्लेट है, कुछ भी है कि लेके आओ श्रीजा, तो लेके आ गई। तो सबने कहा कि इसका पोस्चर बहुत अच्छा है, इसका वेट उठाने का तरीका, और ये उठा भी लेती है। मतलब जो नहीं उठा पा रही है उसको कोशिश करती है उठाने की और बोलती है कि सर मेरे से नहीं उठ रहा। तो फिर उनको लगता है कि यार इसको करवा सकते हैं हम ना वेट लिफ्टिंग। आज हम देख रहे हैं कि कई बच्चे, क्योंकि फॉरेन के तो बच्चे करते ही हैं वेट लिफ्टिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं और बहुत छोटी एजेस से करते हैं। तो फिर उन्होंने इसीलिए मुझे बोला कि करवाओ इसको आप। तो बहुत छोटे लेवल से, पोस्चर करेक्शन से, इन सब चीज़ों से स्टार्ट, मतलब बिल्कुल ही प्रोफेशनली स्टार्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सीधा बच्चे को कहीं लटका दिया था या बच्चे ने सीधा ही हैवी वेट स्टार्ट कर दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हुआ था कि हाँ बच्चे को पहले खड़ा होना है, अपनी बॉडी को संभालना है, पहले अपनी बॉडी वेट पे उसको एक्सरसाइज करनी है, और फिर वो प्रॉपर वेट लिफ्टिंग में शिफ्ट होता चला गया, जो आज की डेट में प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग में शिफ्ट हो गया है अच्छी तरीके से। तो श्रीजा, ऐसा होता है ना बाकी बच्चे खेल रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बाहर जाके खेल रहे हैं, तो आपको नहीं होता मन की क्या बोलते हैं मैं जिम कहाँ जा रही हूँ, मेरे को भी खेलना चाहिए? हाँ, मेरे को भी लगता है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरे को भी तो नॉर्मल लड़कियों की तरह घूमने के लिए मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है। हाँ। देखो आपने उसका मन मार दिया ना, उसको लगता है यार आप इसमें जबरदस्ती जिम लेके जा रहे हैं। क्या जबरदस्ती जिम जाते हो तुम? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, पर कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि यार उतना अच्छा नहीं किया यार। और वैसे भी मेरा मन भी करता है कभी कभार, ऐसा लगता है कभी कभार ऐसा। तो ऐसे भी तो होता होगा ना, कभी कभार समाज वाले ही हैं वो ऐसे ताने मार देते, कोई मुंह पे तो डायरेक्टली नहीं बोलता, बट जैसे आपने कोई रील डाली है इंटरनेट पे ही पूछ देते हैं, या फिर ऐसे पीठ पीछे बातें बनाते हैं कि देख रहे हो उनकी मम्मी को कि क्या बोलते हैं छोटी सी उम्र की लड़की है, उसको ऐसे जिम भेज दिया। आपको लगा कि बहुत छोटी उम्र में आपने इसको बहुत ही टफ रास्ते पे भेज दिया? मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में जब इसकी रील्स डालनी शुरू की थी ना, तो मैंने क्या किया था, क्योंकि देखो मम्मी है, हमेशा डर लगेगा ही। तो
आज तक भी ये कभी अकेले जिम नहीं जाती, बहुत ही कम सिनेरियो में होता है। अब बल्कि 5 साल की एज से जिम जा रही है, तो अब तो 3 साढ़े 3 साल से ऊपर हो चुका है इसको रेगुलर डेली जिम जाते हुए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकेले जिम गई हो। हाँ, अगर मुझे कुछ काम है तो भी मैं इसको गेट तक तो जिम के छोड़ के ही आती हूँ, और वो कभी कभी ही होता है। पूरा 1 घंटा मैं इसके साथ जिम में रहती हूँ। और स्टार्टिंग में तो इनिशियली तो समझ लो 6 महीने क्या 1 साल तक एटलीस्ट मैं इसके साथ जिम में ही रहती थी कि भाई, क्योंकि मुझे भी प्रोग्रेस देखनी है कि मेरा बच्चा कर भी रहा है, कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही मतलब पीछे से ना, क्योंकि देखो माँ का दिल हमेशा दुख दुख करता ही रहता है अगर बच्चा ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो 6 महीने तक। और फिर मैंने जब रील्स डालनी शुरू की तो लोग ना सिर्फ उतना पार्ट देखते थे कि बेटा बच्चा यहाँ से यहाँ वेट उठा रहा है या बच्चा डेडलिफ्ट कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता था कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब क्या माहौल है। फिर जब मैंने दूसरी स्टेज ऑफ रील डालनी शुरू की ना, तो इसलिए मैंने वो सब भी कैप्चर करना शुरू किया, इसका हंसना, इसका चिल्लाना, सर का इससे मजाक करना, कि मतलब इसको घर जैसा माहौल वहाँ पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये हार्डकोर ट्रेनिंग कर रही है, ये वहाँ मज़े कर रही है, मस्ती कर रही है। जब मैंने वो पूरा सिनेरियो दिखाना शुरू किया ना, तब लोगों को पता चला, एंड उनका फिर रिएक्शन था, यार तुम्हारा बच्चा बहुत सही है, इतना एंजॉय करता है। पहले उनको क्या लगता था सिर्फ कि बच्चा वहाँ पर जाके एक मजदूरी टाइप कर रहा है, मतलब कि इतना इस पर बर्डन डाला गया है। लेकिन जब मैंने पूरी रील डालना शुरू किया, इसके मजाक मस्ती सब कुछ मैंने नोट करना शुरू किया, देन दे रियलाइज कि यार ये तो फन टाइप बच्चे के लिए एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि सर क्या करते हैं इनके कि 1 घंटा 2 घंटा इनको नॉर्मल एक्टिविटी जो उनको करवानी होती है, जैसे इनकी क्लीन होती है, जर्क होती है, वो एक्सरसाइज कराते हैं बाकी, और बोल के रखते हैं कि बस ये खत्म हुआ है, इसके बाद तुम हम जो कहोगे वो वाली एक्टिविटी, जिसमें कुछ भी ऊट पटांग कि ये टग ऑफ वॉर खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है, रोप क्लाइंबिंग। हाँ रोप क्लाइंबिंग, कोई भी इनकी तो मजेदार। मजा आता है रास्ता चढ़ने में। हाँ हाँ, बहुत स्ट्रेंथ लगती है ना, पूरी बॉडी को ऊपर खींच के लेके जाना है एक रस्सी के सारे। हाँ, मतलब आधे से ज़्यादा रोप पे तो सर ने गांठ बांध रखी, आधा घंटा लगा के कि अब इस पे पैर रख के चढ़ना है। पहले तो इतने इतने गैप्स पे लगा रखे थे, फिर उन्होंने पास किए जिससे हम चढ़ पाए। पर अभी भी मेरा दोस्त बिना उसके नहीं चढ़ पाता, और मैं ऊपर तक चढ़ लेती हूँ जहाँ पे गांठ नहीं लगी होती। तो ऐसे चिढ़ाते थे, देखा मैं लड़की हूँ फिर भी देख रहे हो उतने स्ट्रांग हूँ मैं। ऐसा नहीं नहीं चिढ़ाते? नहीं, सर भी नहीं बोलते, देखा वो लड़की है उसने कितना अच्छे से करा। हाँ सर तो बोलते हैं, सर तो बोलते हैं, क्योंकि उनको तो कोई बोलने वाला है नहीं, वो तो वही तो है सर, इसलिए वो तो बोल सर देते तो हैं। बोलेंगे। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे टीवी में हम देखते हैं ना, जैसे बाहर के देशों में छोटे छोटे बच्चे ऐसे वेट लिफ्ट उठा रहे हैं, मतलब कई छोटे छोटे बच्चे को देखो पूरे घर का काम कर रहे हैं, अपने लिए खाना वाना पता नहीं कैसे, मम्मी सो रही है सब कुछ कर रहे हैं, रील्स में आते और रहते मैं हैं। कहती हूँ मम्मी को कि मम्मी फोन देखने में कह रही हूँ कि मैं भी तो ये कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, इसको एक्चुअली इंस्पिरेशन मिलती है वीडियो वगैरह इस तरीके की अगर ये देखती है, जो मैंने भी इसको दिखाने की कोशिश की, जो इसके जो कोचेज हैं वो भी इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि श्रीजा देखो अभी आप 25 kgs ही उठा पा रहे हो, और अभी देखो कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कितना अच्छा मतलब कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उससे इंस्पायर होती है ये, इसको भी लगता है कि नहीं, जैसे मैं बताऊँ इसको, ये घर में भी प्रैक्टिस करती है कि लोगों को लगता है ना ज़बरदस्ती अगर बच्चा कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो घर में क्यों प्रैक्टिस करेगा। लेकिन मैंने इतनी इसकी कई बार वीडियोस बनाई हैं कि ये मूवी देख रही है, और मूवी देखते देखते भी सर जितने जो सिखाया है ना उस दिन, उसकी प्रैक्टिस चल रही है साथ साथ, कभी हाथ ऊपर चल रहा है, कभी पैर नीचे चल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि बच्चे हैं वो एक जगह पे नहीं बैठ के टीवी देख पाते या वीडियो देख पाते, वो क्या कर रहे हैं, वो देख सामने रही है लेकिन उसका कुछ कोई सा पोस्चर बनाने का वो चल रहा है स्ट्रगल, तो वो बच्चों के अंदर है, वो हम नहीं डाल रहे, ना कहीं से आया है, वो उनके अंदर है, वो पूरी एनर्जी उनके अंदर भरी हुई है। तो सेम इसके साथ था, आज भी है। जिम्नास्टिक के बहुत कम क्लासेस वगैरह जाते हैं, जैसे जिम्नास्टिक भी करती है, ये खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है, खुद गद्दे लगा के पूरे घर में इधर से उधर कार्टव्हील करने की प्रैक्टिस करती है, मतलब कितनी बार चोट मार लेती है अपने। कार्टव्हील तो मेरा वो है कि भाई कहीं भी जाऊँ वहाँ कर लूँगी। एक दिन किचन मैं कर रही थी, सपैक स्लैप पे लगी एक जोर की। तो ऐसी चीजें इसके साथ होती रहती हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिस बहुत करती है, खुद से करती है, खुद से। कभी बेड पे बैठे हुए टीवी को उल्टे होके देख रही हूँ। हाँ, वहां पे मजा आता है बैठे क्या? इस तरीके की चीजें ये करती है, तो जिससे पता चलता है कि ये खुद ही करना चाहती है, कि ऐसा नहीं है कि somebody is forcing her, उसके मन में है, वो उसकी इच्छा है, इस वजह से वो कर रही है। और श्रीजा मेरा क्वेश्चन था, जैसे ना आप जिम्नास्ट भी करते हो, ठीक है, वेट लिफ्टिंग भी, ये दोनों अलग चीज नहीं है। वेट लिफ्टिंग के लिए आपकी बॉडी रफ एंड टफ चाहिए, जिम्नास्ट में आपको फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए,
तो ये दोनों चीजें एक साथ, ऐसे डर नहीं लगता कभी कि लाइक, क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉडी रफ एंड टफ नहीं हो सकती? ऐसी बात नहीं है, जिम्नास्टिक्स में ये नहीं होता कि बस बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, कभी कभार रफ भी चाहिए होता है। जैसे हैमस्प्रिंग में हाथ रख के एकदम से पैर लगाने, तो उसके लिए चिकनी है बॉडी, तो वह भास है स्लिप मार दिया हमने, स्ट्रेंथ भी चाहिए बॉडी कभी में। कभार चाहिए होते हैं। हाँ, लेकिन और हाँ, ऐसा वेटलिफ्टिंग में नहीं इसके कि- जिम्नास्टिक में मतलब दोनों ही एक्टिविटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं, क्योंकि ये वेटलिफ्टिंग की वजह से इतनी स्ट्रांग है, तो जिम्नास्टिक में भी जो भी इसके पोस्चर्स होते हैं, इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, इसके मसल हैं अच्छी, तो ये ग्रिप बना पाती है, तो ये मतलब अपने आप को, अपनी बॉडी को लिफ्ट भी कर पाती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि दोनों ही एक्टिविटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो आपको नहीं लगता कि बच्चे को एक ही उस पर भेजना चाहिए, लाइक क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, एक पे फोकस करेगा तो उस पे बेस्ट कर पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अभी राइट एज है ये डिसाइड करने के लिए कि ये क्या करना चाहती है, इसीलिए मेरे को ऐसा नहीं है कि कहाँ इसका 100% हो। जिम्नास्टिक इसके स्कूल में, एक्चुअली वेट लिफ्टिंग हम मतलब बाहर से ये कोचिंग लेती है। जब स्कूल में है तो स्कूल में देखो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो बच्चा करेगा ही, जो स्केटिंग भी है इनके स्कूल में, जिम्नास्टिक्स भी है, टाइकांडो भी है इनके स्कूल में। इसको जिम्नास्टिक्स पसंद आया, इसको अच्छा लगता है वहाँ पर वो कार्ट व्हील्स करना, फ्लेक्सिबल होना इसका, क्योंकि वहाँ पर एनुअल डे होता है, फंक्शन होता अरे है। मेरी भी तो बात सुनो। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। मैं कह रही हूँ कि ऐसा ही नहीं कि बस मेरे को वेट लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक ही पसंद है, मेरे को आर्ट भी पसंद है। आर्ट मैं सब कुछ हूँ, मैं डांस टाइकांडो भी? कर लूँगी, डांस कर लूँगी मैं। हाँ हाँ, क्या बड़े हो कैसे प्लानिंग कर रही है, सबकी जॉब मैं अकेले करूंगी, सबकी जॉब खा जाऊंगी? ये छोटी है, वही वाली बात होती है। कई बच्चे ना बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे शी इज एक्टिव, ऐसा नहीं है कि इसको किसी एक्टिविटी में स्पेशली डाला होता ही चला गया। अब देखो एक दिन वेट लिफ्टिंग में मैंने इसको डाला 5 साल में, लेकिन मेरे ख्याल से 3 साल की या 3.5 साल की थी तभी मैंने इसको टाइकांडो में फर्स्ट क्लास में डाल दिया था इसको, कि मेरे घर के पास टाइकांडो था, वहाँ पर इसने सीख लिया था किक वगैरह करना, बात इसको तो अच्छा सुनो। लगता था। जो क्लासेस मैंने अब छोड़ दिए हैं उन्हीं से ही मैंने वो चीज़ सीखी जो मैंने अभी मैं वो हूँ कि मैं करती हूँ वो। जैसे टाइकांडो क्लास से मैंने वो सीखा कार्टव्हील करना, वो मैंने कहीं और से नहीं सीखा है, वो ऐसी वाली कार्टव्हील कोई नहीं सिखा सकता मेरे को, मतलब वो मैं घर में 15 बार ही कर चुके होंगे एक दिन में। और हाँ, डांस क्लास से मैंने सबसे फ्लेक्सिबल बनना सीखा, मतलब मैंने अपनी 3 साल की एज से फुल स्प्लिट सीख ली थी, फुल स्प्लिट। बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी होती भी ज्यादा है बच्चों मेरे में। सर कहते हैं कि तुम्हारे पास हड्डियां नहीं है, मतलब तुम कर कैसे लेती हो ये। और मैं डांस वाले सर कहते थे हॉरर मूवी में ना तुम सांप बन के आओगे, मेरे को पता है। अच्छा श्रीजा, आपका स्कूल कौन सा है, कहाँ से अपने ये सब, मतलब ये चल रही है ना जर्नी है कैसी, ये बस सुबह उठ के क्या करते हो, फिर दिन में कैसे करते हो, इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करते हो सारी चीजें? मतलब जब मैं स्कूल में गई थी, स्कूल का नाम है KR मंगलम गर्ल्स स्कूल, उस स्कूल ने मेरे को सिखा दिया है कि हाँ, कि उस स्कूल में मतलब सीरियसली सब कुछ है उस स्कूल में, सब कुछ है। अब स्विमिंग पूल भी बन रहा है उस स्कूल में भाई। तो स्विमिंग में भी आगे निकल जाओगे अब स्विमिंग भी, कल को स्विमिंग में भी तुम ही आगे दिख रही हो, बोला श्रीजा कहाँ है, सारे नेशनल स्पोर्ट देखे जाएंगे, सब में पार्टिसिपेट कर रखा है। मतलब स्कूल ने मेरे को बहुत सिखाया है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ स्कूल ने सिखाया है। और हाँ, मेरा डेली रूटीन है कि मैं स्कूल जाऊँ, 7:45 पे स्कूल जाती हूँ, फिर आती हूँ मैं स्कूल से लाइक 2:30 या 2 o'clock ऐसे आती हूँ। उसके बाद मैं खाना खा के जल्दी से जिम चली जाती हूँ। खाना खा के जिम जा सकते हैं? ये जाते हैं, ये शुरू से जिम हाँ, जाते हैं खाना खा के। मैं जाती हूँ। आपको तो लग रहा होगा उल्टी नहीं आती होगी? हाँ सीरियसली, जो मतलब खाना खाया आपने उसके बाद आप वेट लिफ्टिंग करने चले जाओगे, ऑब्वियसली खाना खाने के बाद तो नींद आती है ना। मेरे पास अलग है, कुछ लोग इनका कहते हैं डिफरेंट कि है, अगर इनको सुला दिया तो ये ज्यादा लथार्जिक हो जाते हैं। ये पता नहीं कुछ बच्चों में होता है, और मैंने अब देखा है काफी बच्चों में है ऐसा कि अगर इनको एक शेड्यूल में रखो तो बच्चे सेट रहते हैं, पूरे दिन चलते रहते हैं, और इनको एक अच्छी स्लीप दो 10 आवर्स की रात को, वो अच्छा कंप्लीट सोएं और अगला पूरे दिन वो पूरी एनर्जी के साथ रहें। श्रीजा के साथ बचपन से ऐसा था, अगर इसको दोपहर में आपने सुला दिया 2 घंटे
तो आप समझो आपका पूरा ही दिन बर्बाद हो गया कि ये जब 4 बजे उठेगी तो वैसा नहीं है कि ये 4 बजे बिल्कुल एक्टिव उठेगी और जी अब ये सब कुछ कर सकते, नहीं, ये 4 बजे रेंगती हुई उठेगी और ये वैसे उठेगी, मम्मा अभी मन नहीं कर रहा, और ऐसा ही इसका पूरा चलता रहेगा। फिर मैं इसके साथ ही लगी रहूंगी, इससे कहूंगी किसी क्लास चल ले, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। और जो परफेक्ट शेड्यूल है इसका कि ये स्कूल से आई और फिर इसने खाना खाया और ये फिर डांस शेड्यूल क्लास। मैं बताऊंगा। स्कूल से मैं आया 2:30 आया ऐसे, तो फिर मैं खाना खा के जिम गया। मेरा अलग है, अगर मैं दूध पी के जिम गया ना, मेरे को पक्का आई उल्टी, मेरे को पक्का आई उल्टी। और जब मैं खाना खाती हूँ मैं एनर्जी में हूँ, आज सब जो करवाना करवा दो सर। फिर मैं जब जिम से आती हूँ कितने बजे, जैसे 4 या 4:30 ऐसे आती हूँ मैं जिम से। उसके बाद मम्मी मेरे को प्रोटीन मिल्क या जो भी, अगर नहीं है तो कभी ऑमलेट या कुछ खिला देती है। उसके बाद मैं अपने ट्यूशन चली जाती हूँ। मतलब ट्यूशन इतना पास है, बस ऊपर ही है ट्यूशन। बस Next भाई floor पे है। बैग लेके चलो भाई, हम तो चले गए हैं। फिर जब मैम किसी दिन गुस्सा होती है तो थोड़ा लेट भेज देती है, जैसे 7 या 8। ये पढ़ते नहीं है मतलब, तो मैम लेट भेजती हैं इनको। वैसे मेरा टाइम है कि मैं 5 o'clock वहाँ जाऊँ और 6:30 या 7 o'clock आ जाऊँ। उसके बाद अगर फ्राइडे सैटरडे है तो ये होता है कि बेटा खुशखबरी है, आज सारे काम कर लगे ना 8 बजे तक, टीवी मिल जाएगा। मैं होती हूँ मम्मी मिल जाएगा टीवी आज, तो चलो मैं जा रही हूँ। फ्राइडे सैटरडे इसको टीवी अलाउड है। आपको लगता है बच्चे को बांध के रख के, लाइक और बच्चे होते हैं कि क्या बोलते, टीवी देख रहे हैं, मस्त मजे कर रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेकिन वो देख के पूरे टाइम उसको एक कर रखा है ना, बच्चे को बता रखा है, बचपन से बता रखा है कि फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे के अगले दिन सैटरडे स्कूल नहीं जाना होता, सैटरडे के अगले दिन संडे स्कूल नहीं जाना होता। लेकिन संडे नाइट नहीं देखना, क्योंकि संडे के अगले दिन आपको मंडे स्कूल जाना है। तो फ्राइडे सैटरडे और संडे मैं सुबह देख लेती हूँ। हाँ, अगर देखना है तो संडे को सुबह देख लो। क्या देखते क्या हो पूरा वीक में? तो 2 दिन मिल रहे, देखते क्या हो उसमें? टीवी में कार्टून देखते हो, क्या देखते हो? मैं यूजुअली, अब हमारा टीवी का वो बॉक्स ही चेंज हो गया, तो मैं यूजुअली आईपैड देखती हूँ। आईपैड में आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं जैसे ये स्टेज होती है ना कि बच्चे कहेंगे यूट्यूब किड्स तो घटिया है, चलो हम इस पे चलते हैं यूट्यूब पे। मेरे को नहीं लगता इसमें मेरे साथ होने वाला है। मैं यूट्यूब किड्स पे ही हूँ, मैं उस पे ही हूँ, मैं मेरे को वही अच्छा लगता है। मैं उस पर जो भी वीडियो आए मैं वो देख लेती हूँ। और अगर टीवी का है तो कोई सी मूवी, जैसे मुझे नहीं पता, सोनिक द बैड गाइज, ऐसे कोई मूवी देख लेती हूँ मैं ऐसा नहीं है कि आज ये वाली मूवी देखनी है, ऐसा मेरे को कभी नहीं है। मेरे को पता ही नहीं टीवी में क्या क्या आता है। ऐसे सीरियल देखने का मन नहीं करता? नहीं, बच्चे होते हैं, सीरियल नहीं देखती, वो नेटफ्लिक्स वगैरह में जो होती हैं मूवीज वगैरह वो सब। कार्टून देखने का मन नहीं करता यार। बच्चे तो होते हैं ना, टॉम एंड जेरी, मुझे याद है बचपन में टॉम एंड जेरी, पता नहीं कौन से कार्टून पूरे दिन वो देखते सब थे। इसने नहीं देखे, ये डोरेमोन वगैरह ये सब नहीं देखे इसने। ये नेटफ्लिक्स पे जो किड्स वाले सेक्शन है उसमें जो भी मूवीज है, यही बैड गाइज हो गई, कुंफू पांडा हो गई, ऐसे और चीजें। मेरा, आप सोचो कि काम क्या होते हैं तुम्हारे, तो मेरा ये नहीं कि मम्मी को हेल्प करना है इसमें, मम्मी को उसमें करना है। मम्मी कहती है बच्चा हेल्प मत करो, बस जो तुम्हारे काम है शांति से कर लो, मैं बहुत सुकून मिल जाएगा मेरे को। काम है, मेरे को बहुत बुरे लगते हैं वो काम जो मैं मम्मी बोलती हैं। उनमें से सबसे बुरे काम तो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहला काम तो ऑब्वियसली ये होता है कि मम्मी खाना बना के देंगी, खाना खाना है, बाथिंग, वो काम है। ब्रश, काम है वो, बाथिंग, ब्रश। जिस दिन मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा होती है तो रीडिंग भी करवाती, मेरा मन नहीं करता वैसे। पर हाँ, लास्ट चीज़ जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आई एक्सरसाइज। 15 मिनट ऐसे देखने
रही थी पेंसिल का, मेरे को मतलब गुस्सा आ रहा था, पेंसिल को ही तोड़ने का मन करता है। टू फोकस। मजा नहीं आता, पर करना पड़ेगा, इसका टीवी नाइट देखना रूटीन है। है, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग। ये पूरा इसका नाइट रूटीन है कि इसको बाथिंग करनी है, मतलब मैं रात को ही इसका सारा वो है कि ये खुद ही करेगी सारा कुछ, लेकिन रात को ही करके सोएगी, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता कि इसको उठाऊं और ये नहाए धोए तैयार होने के ऐसे बाद। मुझे पता नहीं, मेरे को बस पूछना है कि लाड नहीं आता बच्चों पे? 11 छोटे से बच्चे लाड पे आता सब रहे, कुछ करो। इतना बड़ा बच्चा हो गया, लाड प्यार कर करके बस इतना ही लाड प्यार। क्या अब सही लाइन पे भी तो लेके जाना है ना उसको, नहीं, मतलब ऐसे ऐसे- थोड़ी ना कि फैलता रहे बच्चा। आजकल के बच्चे बहुत फैल जाते हैं, आपको उनको बिल्कुल एक शेड्यूल में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल, पूरे टाइम उसके साथ मैं भी तो लगी रहती हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक ना कि उसको किसी चीज में। ओहो, बड़ा लगी रहती हो। व्हाट डज दैट मीन? जिम जाते नहीं आप मेरे साथ? आज जिमनास्टिक क्लास मेरे साथ ही गए ना, कल स्विमिंग क्लास मेरे साथ ही गए थे या नहीं गए हाँ, थे? पर कुछ खिलाती तो नहीं हो ना, कुछ जंक खाने के लिए बोल रहे हो? नहीं। मैं मेरे साथ खेलती नहीं हूँ कभी, और जो गेम मंगाती हूँ ना, 2 प्लेयर गेम ही मंगाती हूँ, कभी 3 प्लेयर या 4 प्लेयर, पता नहीं। अभी तक वीडियो गेम तो मंगाया नहीं मेरा, मैं 10 दिनों से बोल रहा हूँ, मैं इसे टाइम स्पेंड करना कहते हैं। हाँ जरूर। ये याद आता है एक्चुअली, पता है बड़े हो गए जब हम सोचते हैं ना, तो बच्चे जो हरकतें करते थे ना, छोटी छोटी परेशान करने वाली और किसी बात पे अड़ने वाली, लड़ने वाली, वही चीजें याद आती है। लाड पाक पे क्या ही याद आता है कि यार इतने प्यार कर रहा था, ये थोड़ी याद आता है, ये सब याद आता है। नाइट में हग नहीं मिलती मम्मा से? जब गुस्सा आती हूँ तब तो धक्का मार के सुला देती है मेरे। और मसाज जो मिलती है पैरों की, हाथों की? हेलो, ये जो ईयर चल रहा है ना 2026 है, इसमें एक बार मसाज नहीं मिली आपके हाथों से। अभी तो मिली थी, अभी 1 वीक पहले ही मम्मा ने पूरे पैर वैर सब मसाज किए थे। वो पापा ने और करी हेड थी। मसाज जो मम्मा करती है? वो गिनी नहीं जाती हूँ। क्यों हेड मसाज क्यों नहीं गिनी जाती? डेली सुबह ऐसे हो जाते हो जब मम्मा मसाज कर रही होती तो वो गिनी जाती है, इट्स काउंटेबल। नहीं गिनी जाती। सारी चीजें काउंट होती हैं। इसने हिसाब कर रखा पूरा। ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, इतना मैंने फेवर करा था, इतना आपने फेवर करा। मतलब मेरा मन भी करता है कि अरे वैसा सा बेडरूम होना चाहिए कि ऊपर से मंकी बाहर जा रहा है। चाहिए वही मंकी बार चाहिए, लटकने के लिए कुछ चाहिए। ये बंदर ही बनना है इन्होंने जिंदगी में, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है, ये है ही। मम्मी कहती है कि पिछले जन्म में तुम बंदर ही होगी, मेरे को पता है। तो देखो ना, सपने भी तो उसके वही है ना कि मेरा रूम हो जिसमें एक मंकी बार हो, जिसमें एक ये हो। इसको यही करना है, उछलना मुझे कूदना लगता है है। बच्चों पे ना ये वाली चीज ना जिसमें एक खास स्लाइड हो। हाँ, स्लाइड भी हो। ये मुझे लगा वो इंटरनेट पे देखते नहीं हम, मैंने फॉरनर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर उनको देखा था, उनका रूम ऐसे उन्होंने बच्चों के लिए बनाया रहता है ना, लाइक देखो वैसे तो होना ही चाहिए, अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास जगह है, तो क्यों नहीं। आप मतलब मैं बता दूं, जैसे देखो हम भी गाजियाबाद में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप बच्चे को हर दिन बाहर नहीं लेके जा सकते। तो अगर आपके घर में ही आप ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हो उसको कि वो फिजिकली भी फिट रहे, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास रूम है, एक्स्ट्रा है, आपके पास जगह है और आप वहाँ पर मंकी बार लगा सकते हो, एक नॉर्मल क्या पहले 2 रूम थे ना, नहीं एक रूम को किचन बनाना था। तो बेटा किचन भी जरूरी है ना, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप ही की चीजें जरूरी हैं, तो अदर थिंग्स भी तो जरूरी हैं। अब तो छोटी हो गई, अब तो शिफ्ट करवा सकते हो किचन को। वो देखेंगे। इज दिस द टॉपिक टू डिस्कस हियर? हाँ, बट हाँ स्टिल श्रीजा, कभी ऐसा लगा कि क्या बोलते जिम नहीं जाना है आज, तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, अब तो रेस्ट चाहिए, फिर मम्मी बोल रही जबरदस्ती चलो 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 जिम तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत बार होता है ऐसा? बहुत बार होता है। कब होता है ऐसा? जब पापा कहते हैं चलो चलो चॉकलेट दिला दूंगा आज, चलो चलो हम चलते हैं आज, मैं कहती हूँ नहीं होता वैसे ऐसा। पापा नहीं जाने का मन क्योंकि एक के बाद एक शेड्यूल रहता है, तो ऐसा कभी नहीं होता वैसे। होता बहुत है। नहीं होता श्रीजा, एट टाइम्स कभी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वैसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका स्पेस ही नहीं होता बीच में, उस टैंट्रम का स्पेस नहीं होता बीच में। स्कूल से आया बच्चा, खाना खाया आपने, एंड आपको पता है जब, क्योंकि देखो ये आती है 2:15 अराउंड, ये घर स्कूल से आती है 2:30 अराउंड शी स्टार्ट्स ईटिंग, 3:15 अराउंड शी गोज टू द जिम। तो इसका एक के बाद एक रहता है, वो वाला स्पेस ही नहीं है बीच में कि बच्चा सोच पाए कि मतलब मुझे जाना है या नहीं जाना है। हाँ, ये एक बार खाने के बाद बेड पे लेट गई तो देन दैट इज़ अनदर थिंग। और हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि जैसे इसने स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी हैं, मतलब जिम्नास्टिक का भी कुछ था, स्केटिंग का भी कुछ था, एंड ये घर पे आके बोल रही है कि मम्मा मेरे से नहीं हो पा रहा, तो बात अलग है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्या दिक्कत हुई है, या इसकी पिछले दिन नींद पूरी नहीं हुई है,
ये मे बी कहीं चली गई थी, जैसे हम लोग मान लो कोई शादी में चले गए थे या कोई पार्टी थी जो 11 o'clock अराउंड ख़त्म हुई, तो देन आई मेक श्योर कि हाँ ये आज स्कूल गई है, स्कूल से जब ये शील कम बैक तो ये पहले सोएगी एंड फिर हम नेक्स्ट अगर कुछ करना है तो करेंगे। अदरवाइज तो ऐसा नहीं होता, ऐसा टाइम ही नहीं आता कि इसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़े कि मुझे ब्रेक चाहिए, आज नहीं जाना है मुझे। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है आपके आंसर देने में। आज तो मम्मी की पोल खोल देनी, मम्मी ने बहुत परेशान करा है मम्मी। नहीं, ऐसे लाड भी तो आता होगा कई बार मम्मी पे, मम्मी इतना सारा प्यार कर रही है। नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि वो मतलब रोज पिटाई करती है, ऐसा लगता है। पर बेटा वो तो हाँ, आपके बस अच्छे के लिए भी तो छोड़ो। होता है ना, कभी कभार पिटाई भी खानी चाहिए। पता है हमारे मम्मी पापा कितना मारते थे हमको, मनाने भी नहीं आते थे, उल्टा खाना नहीं खा रहे तो एक थप्पड़ और पड़ता था कि खाना क्यों नहीं खाया। मेरे को पता है हमारे नानू कैसे है। लेट इट बी, नानू कैसे है? तो आपको तो प्यार करते हो ना, नानू से ज्यादा तो प्यार कौन ही करता है बच्चे को, सबसे ज्यादा प्यार नानू। नानू फिर भी अभी भी वैसे ही है वो, नानू फिर भी है वैसे ही है वो। नानी प्यार करती है। नानी, हाँ नानी तो रखती होगी, नानी की तो प्रिंसेस है। हाँ। अच्छा मेरा ना एक ये था, जैसे आप इतनी सारी चीजें मैनेज करी, पहले आप शायद जॉब भी करती थी कॉर्पोरेट में, अभी आपने जो है बच्चे, अभी ये चीज आप ध्यान से सुनना, आपके चक्कर में जॉब भी छोड़ी है मम्मा ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के, मम्मा ने जॉब भी छोड़ी ना आपके लिए। देखो मम्मा के सपने थे, मम्मा को जो है कुछ करना है, बट बच्चों के चक्कर में क्या हो गया, वो चीज़ छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको भी शेप करना है, आपका फ्यूचर देखना है, जो आप हो अभी वो सब किसने बनाया? मम्मा ने ना। मम्मा स्ट्रिक्ट नहीं होती तो फिर कैसे होता, फिर तो रोज चॉकलेट चल रही होती, फिर आप भी बर्गर बच्चा बन जाते ऐसे, है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जैसे इतनी सारी चीज़ें आपने पहले जॉब भी करती थी, कॉर्पोरेट में भी थी, एंड देन बच्चे हुए आपके, देन उसके बाद आपने जो है ये सब चीज़ छोड़ दी। लाइक कभी बुरा लगता है ऐसा कि यार एक करियर था, लाइक वो भी होता है ना आजकल लड़कियों को, मैंने बहुत देखा है महिलाओं को खासकर, कि हमारा जो एक पैशन था, हमारी एक आइडेंटिटी थी, वो कहीं ना कहीं खो गई है। कह सकते हो, बुरा तो नहीं लगता खैर, क्योंकि इसको देख के सब अच्छा ही लगता है कि ठीक है मैंने कहीं और अपना ध्यान करा है, और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है दोनों तरफ ही। मैं वो भी मना नहीं कहती जो लोग ऑब्वियसली अपने जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बेबी होने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्टेज की वजह से, या फिर क्योंकि वो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको जॉब करनी ही करनी है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो चीज़ उनको इम्पॉर्टेंट लग रही है तब की, मेरे लिए उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट हो गया था कि बच्चा देखना ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पे, क्योंकि ये संभल नहीं पाती थी किसी से भी। मेरे को सुनने में आता था कि बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी रहती है मेरे पीछे से, तो मुझे लगा था कि पता नहीं अब बच्चा हमने सेकंड करना है या नहीं करना, शी इज़ आवर फर्स्ट चाइल्ड। अभी मैं एक पे तो ढंग से ध्यान दे दूँ, जब हम किसी को दुनिया में लाए हैं तो हमें अपना पूरा टाइम उसको डिवोट तो एटलीस्ट करना चाहिए। मैंने छोड़ दी जॉब, एंड तब से देखो उस चीज़ का फ़ायदा भी होता है। अगर मैंने जॉब छोड़ के मैं बच्चे के पीछे लगी तो वो उसका कुछ असर दिखता भी है बच्चे पे, कि बच्चा किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है पब्लिक में, किस तरीके से है, किस तरीके से उसका सब कुछ फ्यूचर सेट हो रहा है। सब चीज़ें मदर पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर रही है, वो किस तरीके से उसकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रही है। तो मुझे उस चीज़ का कुछ नहीं है कि नहीं मैं जॉब नहीं कर पाई, लेकिन हर किसी के पास स्कोप आफ्टर दैट पीरियड भी होता ही है। मेरे पास भी था, मैंने अभी दिसंबर अराउंड ही अपनी बेकरी बंद की है, वरना मैं पिछले 4 सालों से होम बेकर थी। मैं होम बेकरी स्टार्ट कर रखी थी मैंने, क्योंकि मैं घर से ही काम करना चाह रही थी, तो होम बेकरी मैं कर रही थी आराम से, और आज की डेट में भी इसकी वीडियोस डालना, एडिट करना, सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इंसान खाली बैठ गया, जिसको करना होता है ना वो फिर भी कर ही रहा होता है कुछ ना कुछ। कैसे करते हैं आप? इसका सोशल मीडिया देखना है, घर देखना है, और इसकी चीज़ें भी देखनी है, लाइक एकेडमिक से लेके आपका जो है जो भी इसका प्रोफेशनल या अपने इंटरेस्ट के लिए जो कुछ भी कर रही है, फिर उसकी वीडियोस वगैरह बनाना, सोशल मीडिया पे डालना, ये सारी चीज़ें आपसे भी पूछा जाएगा। कि मम्मा की बारी है, मम्मा से पूछना है ना अलग क्वेश्चन, तो मम्मा कैसे मैनेज करती है सारी चीज़ें? मैनेज हो जाता है, मुझे वही लगता है कि जब ये स्कूल जाती है, मॉर्निंग में इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। मेरे हस्बैंड की एक्चुअली नाइट शिफ्ट्स रहती है, तो वो आफ्टरनून तक सोते हैं, तो मॉर्निंग में मैं ही इसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ, और उसके बाद मेरे पास टाइम होता है तो मैं इसकी वीडियो एडिट करना, डालना वगैरह करती हूँ। जब ये घर आ जाती है तो इसको खाना वाना दे के फिर इसके साथ जिम जाती हूँ 1 घंटे, उसमें सारी वीडियोस बना लेती हूँ मुझे जो भी चाहिए होता है, या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है तो घर आते हुए या खाना खिलाते हुए या किसी भी टाइम पे मैं उसे शेप कर लेती हूँ कि किस तरीके से मुझे क्या डालना है, क्या मेरे को इसका क्लिप लेनी है वगैरह है।
वो कर लेती हूँ। फिर शाम को अगर इसको कहीं लेके जाना है, जैसे आजकल समर स्टार्ट हो गए हैं तो स्विमिंग में जाना है कुछ है, तो उस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर रात का खाने वगैरह का टाइम हो जाता है, तो लेकिन सब कुछ धीरे धीरे करके मैनेज हो जाता है। और जिस दिन नहीं हो पाता, जैसे मोस्टली सैटरडे संडेज में ऐसा होता है कि इंसान नहीं कर पा रहा होता, तो फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को कि ठीक है, अगर आज नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, ज़रूरी थोड़ा है कि डेली ही हो पाए। किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि आप 3-3 वीडियोस बना पाते हो, और किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि आपसे एक भी वीडियो नहीं बनती, आपको लगता है कि नहीं यार टाइम ही नहीं है आज तो मेरे लिए। तो इट्स ओके, सब कुछ चल जाता है, सब कुछ मैनेजेबल है, करने का मन होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। आपको क्या लगता है मम्मा इतने साथ सब कुछ मैनेज कैसे करती होगी? मेरे को तो अच्छा नहीं लगता वो ये सब कुछ मैनेज करती। मेरे को तो अभी भी लगता है कि अब उन्हें बेकरे भी छोड़ती हूँ, अभी भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती मेरे साथ। अभी भी अच्छा ऐसा ही श्रीजा, लगता मेरा है। एक क्वेश्चन ये भी था कि आपको ऐसा लगता है कि मम्मा ने ना लाइक अपनी लाइफ को लाइक सब कुछ आपके लिए छोड़ भी दिया है, एंड फिर आपकी लाइफ में ना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है? मतलब मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ, आपके सामने तो ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है, पर वैसे मैंने आज तक ऐसे सोचा नहीं, तो उतना नहीं लगता। आपके साथ ऐसा लग रहा है मुझे, वैसे मैंने ऐसा मैंने सोचा बोल नहीं। दिया इसलिए लग रहा होगा ना। बच्चों के सामने जो बात होगी ना, बच्चे उसको कैच कर लेते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है, हाँ शायद ये है, ये बात सच है। आपके घर में आप कभी भी बात करो और आप कोई भी किसी भी बारे में बात करो, बच्चे बहुत जल्दी उस चीज़ को बच्चे ने देखा कि अब किसी ने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, बच्चों के सर में दर्द नहीं होता, दैट इज साइंटिफिकली करेक्ट कि बच्चों के सर में दर्द नहीं होता, लेकिन उसके अगले दिन सर में दर्द हो जाएगा अचानक से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। कैसे लग रहा है तुमको सर में? क्योंकि उसने 2 दिन पहले कहीं सुन लिया था कि सर में दर्द होता है। तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि वो असलियत है या नहीं है। ऐसा है कि इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और आप कह दो शायद स्प्राइट पीने से सही हो जाएगा, तो बच्चा कहेगा दे के देख लो मम्मी, क्या पता सच में सही हो जाए। और आप स्प्राइट दोगे और वो पेट का दर्द सही हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले तक इतना जानलेवा हो रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा हो रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मम्मा मेरा इतना पेट में दर्द हो रहा है। तो आप ऐसे ही मजाक में कह दो कि ऐसा कर सकते, क्या पता थोड़ा सा स्प्राइट पी ले और सही हो जाए। हाँ मम्मी, मुझे भी लग रहा है कि स्प्राइट पीने से सही हो सकता है, और वो सही हो जाता है। तो उसके वो होता है, उसके दिमाग में चल रही होती है वो चीज जो मम्मी पापा को, पेरेंट्स को पता होता है कि कैसे आपको उस तक पहुंचना है कि ये सच है या ये सच नहीं है, या ये बच्चा कुछ वो सच लेकिन वो स्प्राइट पीने से सही हो गया ना, तो मम्मा को उसका वो पता था कि कैसे उसे सही किया जा सकता है। तो वो पेरेंट्स अपने आप समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना शरीफ है, या कौन से बच्चे को ऐसे किस नखरे करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा कि अरे देखो मेरा तो एक ही है, तो मैं तो मेरी पूरी थीसिस एक ही के अकॉर्डिंग है माइंड में कि हाँ कैसा कैसा होता है और कैसे देखो, क्योंकि हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। अभी मैं बता दूं एक एग्जांपल कि इसके पैर में एक थोड़े टाइम पहले एक फ्रैक्चर हो गया था, मतलब हेयर लाइन इट काइंड ऑफ था, बहुत ही हल्का फ्रैक्चर था, जो ये 1 महीने तक, लेकिन हर 3-4 दिन बाद बोल रही थी कि मम्मा मेरे पेन लग रहा है। कभी पापा को बोल रही थी, कभी जिम में सर को बोल रही थी, लेकिन ऐसा था कि जैसे हफ्ते में 2 बार बोल रही है, पूरा वर्कआउट कर रही है, 1 घंटे का जिम विद जिम्नास्टिक्स, स्कूल में एनुअल डे फंक्शन की तो तैयारियां सुनना चल। तो चाहिए एटलीस्ट। बेटा जब मम्मा बोल रही है तो लेट हर स्पीक फर्स्ट। तो हमारा इसका चल रहा था कि इसके पेन हो रहा है शायद, ये कभी कभी बोल रही है, वी डिडंट टेक इट सीरियसली कि सच में हो सकता है, क्योंकि भाई अगर पेन है, अगर फ्रैक्चर है बच्चे के, तो वो तो चल भी नहीं पाना चाहिए ना वो, और वो तो पूरी पूरी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। बट ठीक है, 1 महीने के बाद भी जब नहीं इसको समझ में आया, ये अपने रिलेटिव्स के गई थी, अपनी ताई जी के गई थी, तो ताई जी ने इसकी हमसे बोला कि ये बता रही है कि इसके पैर में दर्द है, एक बार दिखा लो फिर। तो हम इसको लेके गए और सच में उसमें फ्रैक्चर निकला। ना जिम वाले सर को यकीन हो रहा, ना मुझे यकीन हो रहा कि अगर बच्चे के सच में फ्रैक्चर था तो ये 1 महीने से एक्सरसाइज कर कैसे रही है। लेकिन था, बच्चे बहुत हद तक चीज़ें सहन कर जाते हैं, समझ में भी नहीं आती कई बार कि रियल है या नहीं रियल है। क्या पता वो ऐसे ही भर भी जाता, और क्या पता वो पता चला तो कितना 4 हफ्ते का तो इसका प्लास्टर लगा था उस पर, और फिर एक्सरसाइज रोकी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कार्टव्हील वगैरह रुक गई हो, या घर में उसी दिन घर पे आके पूरे घर में पोछा लग रहा था, वो स्टैंडिंग मॉप से उसका स्लाइड बना के पूरे घर में घुमा जा रहा था। तो इनकी एनर्जी अनकंट्रोलेबल है, इनको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से।
पर मुझे ऐसा लगता है बच्चे अभी ये शरारतें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, मतलब बिल्कुल वो है, वो Like, तो बच्चे तो पेरेंट्स के होते हैं ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से ले रहे हैं, उनको सब पता होता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि मेरे बच्चे को कितनी लग सकती है, कितनी लग चुकी होगी या क्या है। लेकिन उनका अपने आप बच्चों को हैंडल करने का हर पेरेंट का अपना तरीका होता है, किसी का सही गलत नहीं होता, सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका एक्चुअली मुझे होता लगता है। है ना, हम लोग बाहर से देखते हैं ना तो हमें हाँ। लगता है कि यार पेरेंट्स कितनी जाती कर रहे हैं अपने बच्चे के हाँ, साथ, हाँ, कैसे हाँ, मार रहे हाँ। हैं, क्यों नहीं सुन रहे उसकी बात। बट आप जब सिचुएशन होता है तब आपको पता चलता है कि नहीं, एक्चुअली बच्चे नाटक भी करते हैं कई बार। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। एक बार मेरी बात सुनो, हाँ आपको ऐसा लगता है मैं करती हूँ नाटक? हाँ मुझे लगता है इसको एक्टिंग में भेजना चाहिए आपको। हाँ। एक बार ट्राई कराओ इससे, एक्टिंग भी ट्राई करवाओ। आई गेस ये चाइल्ड आर्टिस्ट, अरे आजकल तो कितने सारे चाइल्ड आर्टिस्ट है, आप इसे ट्राई करवाओ। क्या क्या Movie में करवाऊं जाना- मैं इसे, आप बताओ मैं इसे क्या क्या करवाऊं। ये मल्टी इसको टैलेंटेड है। जिम्नास्टिक करना है, इसको डांस करना है। अभी तो मैंने इसको ड्रम नहीं दिला के दिया, इसको तो ड्रम भी बजाना था घर में। इसको गिटार सीखना है, इसको क्या योगा सीखना है, इसको योगा भी सीखना है, इसको सब करना है। तो मैं कितनी चीजों में डालूं। बट लोग- आई गेस एक बार आपको जो ट्राई मुझे- करना चाहिए। अच्छी और हाँ, आर्टिस्ट। जब मैं कह रही थी कि मैं दर्द हो रहा है पैर में, मम्मा एक बार डॉक्टर के चल लो, आ कर से कुछ नहीं है बस। मैं वही तो कह रही हूँ, रीजन एक्चुअली ये था कि 1-1 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है बच्चा। ऐसा नहीं है कि वो पेन में बोल दे रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तो वो बैठा हुआ है तो इंसान सोच लेता है ना कि नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर बच्चा पूरा एक्टिव है, सब कुछ कर पा रहा है, तो पेरेंट कैसे जज करे कि सच में इसके लगी है या नहीं लगी है। उस दिन जब हम गए थे ताई जी के साथ, तो मेरे को ना जानबूझ के बोलना पड़ा कि ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा, मैंने जानबूझ के बोला। हाँ, तो फिर दिखाया ना हमने। लेके गए हो। अच्छा एक बात बताओ, आपको उस टाइम पे सच में दर्द नहीं हो रहा था? इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया आपके पास? सारा दर्द है कि पता भी नहीं चल रहा है? नहीं, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर फ्रैक्चर है इसके एंड स्टिल शी इज़ वर्किंग आउट, 1-1 घंटे ये वर्कआउट कर रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि मैम बच्चे ना बहुत हद तक सहन कर जाते हैं, वो मतलब जज ही नहीं कर पाते कि हमारे को कितना दर्द हो रहा है। उनको वो खेल खेल में भूल जाते हैं सब कुछ। तो फिर मैंने कहा हो सकता है वही रीज़न हो सकता है, वरना अगर किसी के फ्रैक्चर हो तो उसको कैसे पता नहीं चलेगा या वो कैसे ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड, उनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो उसमें इतने ऑक्यूपाइड हैं, वो नहीं जज कर पा रहे कि हमारे कितना हमको दर्द हो रहा है या कितना हम हैं पेन में। इसको तो नहीं हो पा रहा था जितना मुझे पता है। श्रीजा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे लाइक आपने इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट भी कर रखी है, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करने का मन भी करता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। कभी ऐसा लगा कि लाइक वो वेट लिफ्टिंग वाले उस पॉइंट पे मैं पूछूंगी कि ये वाला चूज करके गलती कर दी, अब तो मम्मा रोज यही ले आती है? ये क्वेश्चन किसी ने फर्स्ट टाइम पूछा है, तो अब सोचने दो थोड़ा। सोचो। कभी कभार, जैसे साल में, मतलब बहुत रेयरली है, 4 साल में 1 या 2 बार ही ऐसे। 4 साल हुए भी नहीं, हाँ मेरे को पता है। साल में 1 बार या कभी 2 बार या ऐसे लगता है कभी कभार। मैं वैसे नहीं, जैसे वैसे श्रीजा नहीं। बोल रही थी ने बहुत छोटी उम्र से 5 साल की उम्र से ही ऐसे सब कुछ शुरू कर दिया था। फिर यार उस टाइम पे आपको भी बुरा नहीं लगा कि यार मैं लाइक छोटी सी बच्ची है मेरी, फूल सी बच्ची को ऐसे बाढ़ के बीच में खड़ा कर दिया है? नहीं, हमने जब स्टार्ट किया था तब ये 5.5 साल की अराउंड थी। लेकिन हुआ ये था कि जो इसकी जो इसको सिखाते हैं, कोच करते हैं, ही इज़ अ सर्टिफाइड कोच। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर ही इसको डाला गया था। ऐसा नहीं था कि कोई भी जैसे जिम का कोई ट्रेनर है और वो करवा रहा है, ऐसा नहीं था। वो वेट लिफ्टिंग प्रॉपर सर्टिफाइड कोच हैं, तो उन्हीं के अंडर इसीलिए डाला गया था। तो वही मैं कहूँगी कि इसी वजह से वी आर पेइंग अ लॉट, क्योंकि हमने सीधा पर्सनल ट्रेनर ही हायर किए थे जो इसको देख। तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि बच्चा कुछ करके ही दिखाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा था कि बस बच्चे को शुरू करा के देखते हैं, अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव लगेंगे। और आप मानोगे नहीं, 6 महीने में ही वी वर लाइक कि कितना अच्छा स्क्वाट कर रही है। मतलब ये इतना प्रॉपर पोस्चर बना के स्क्वाट्स कर पा रही थी, क्योंकि टेक्निक पे ज़्यादा वर्क हो रहा था। वर्क इस चीज़ पे नहीं हो रहा था कि कितना उठा सकती है, वर्क इस चीज़ पे हो रहा था कि बच्चा टेक्निक कितनी अच्छी फॉलो कर रहा है। मतलब कि बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरीके से बच्चा जो बोल रहे हैं वो प्रॉपरली वही करके दिखा भी पा रहा है।
तो 6 मंथ्स तक हमें खुद श्योर नहीं था कि हम कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रिजल्ट्स देख के, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस देख के, इसकी पावर देख के खुद को लगा कि जब इतना अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो हमें नहीं सोचना चाहिए, वी शुड कंटिन्यू इट, एंड इसीलिए आज तक वो कंटिन्यू है। श्रीजा, एक और क्वेश्चन ये भी था कि जैसे मम्मा ने बताया ना कि बच्चे बहुत ज्यादा नाटक भी करते हैं, तो ऐसे सच में है क्या कि कभी कभार मम्मा को परेशान करने के लिए नाटक करते हैं, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है? मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे हिसाब से मैंने ऐसा नहीं किया है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, पर जैसे इन्होंने कहा कि होता रहता है, तो मैं सोच में पड़ गई कि होता है ऐसा, मतलब इनका कहना ये है इंटेंशनली नहीं करती हूँ मैं, हो जाता है ऐसा। इंटेंशन सच में नहीं करते, इंटेंशनली बच्चे करते हैं शरारत, मम्मी को परेशान करना है तो कैसे भी करना है अब तो। आपको ऐसा लगता है कि मैं करती हूँ? नहीं, मुझे भी यही लगता है कि जानबूझ के नहीं करती, वो वैसा है कि लग रहा है इसको कि हो रहा है इसको, इस वजह से शी इज एग्जैजरेटिंग कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन मम्मी ट्रिक्स जानती है तो फिर मम्मी उसे वो सॉर्ट आउट कर देती है कि सच में हो रहा है या नहीं हो रहा, उस लेवल तक चेक करती हूँ मैं कि हाँ कि ठीक है ये असलियत है, क्योंकि भाई मेरे को भी तो जानना है ना कि अभी वो एग्जाम्पल है, वो पैर में लगी थी जोर की, स्कूल से आए थे, बहुत ही ज्यादा जोर से लगी हुई है कि घर के अंदर घुसते ही आंसू में गिर गई, और लेगिन भी फटी हुई थी, तो प्रूफ भी था कि मतलब लेगिन फटी है, वहां से घुटना छिला है हमारा, तो उस पर टेप लगा के स्कूल से आए हुए थे, वो कॉटन लगा के टेप लगा के स्कूल से आए थे, मैम ने लगाई थी। हाँ, तो मुझे लगा कि लगी ही होगी, मतलब आई एम ऑल्सो। जब जिम पहुंचे तो सर ने कहा कि जिम वाले सर ने कि देखा कितनी लगी है, तो इन्होंने लेगिन उठाई तो वहां बस एक पिंक कलर का स्क्रैच दिख रहा था, पिंक कलर का, वो भी नॉट इवन रेड, वो पिंक कलर का बस स्क्रैच दिख रहा था, वो तो लेगिन उठाने में वो टेप हट चुकी थी, तो सर ने कहा अबे ये लगी है तेरे, और इसको देख के मैंने भी कह रही वहां बहुत जोर की लगी हुई थी, बिल्कुल खून निकलने को था, तो मैंने भी, लेकिन देखो टेप लगा के बच्चा स्कूल से आया है, वो डॉक्टर टेप, तो फिर मुझे भी लगा कि लगी ही होगी, लेकिन जब सर के सामने वो लेगिन के साथ अपने आप ही वो टेप हट गई, तो वो दिखा कि कुछ भी नहीं है पीछे, तो मैंने कहा हाँ मैं मान रही हूँ कि स्कूल में बहुत दर्द हुआ होगा उस पे, और वो ऐसे आया था, तो तुम नहीं जान सकते उसकी गहराई को जब तक तुम अपनी आंखों से देख ना लो कि एक्चुअली में क्या है अंदर, तो ये बहुत ही कॉमन है बच्चों के साथ। ऐसे लगा मम्मा ने सेक्रीफाइस करा है आपके लिए? मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं सोचे। तभी तो पूछे जा रहे हैं, अभी ऑन द स्पॉट जो थॉट आ रहा है वो बताओ, कैसे लगा? कभी ऐसे कभी भी आ गया होगा, या अभी बैठ के लग रहा है कि मम्मा ने सेक्रीफाइस करा है? अब बात सुनो, मैंने क्वेश्चन कभी सुना ही नहीं है, तो मैं सोचूं कैसे? तो मैं तो यही बोलूंगी नहीं। अच्छा नहीं, अब यही होता है ना, ये ऑन द स्पॉट आंसर है ना आपका, मन में आया थॉट, मैंने पूछा, आपको लगा कि हाँ यार नहीं है, ऐसा तो कभी लगा ही नहीं। अब सोचोगे सारी चीजें, तब तो लगेगा ही ना कि हाँ नहीं यार, अभी तो नहीं लगता, इतना तो करना पड़ता है पेरेंट्स को। नहीं, अभी तक इसका मतलब इन्होंने अभी छोटे हैं, छोटे इतना दिमाग में आया। बात तो सुनो, मेरे को ना जिम में बस 3 लोग बेस्ट लगते हैं। कौन? 4 लोग, क्योंकि मेरा दोस्त वरना गुस्सा हो जाएगा। कौन 4 लोग हैं वो? 5 लोग, 5 लोग, हाँ। 5 कौन? एक तो मेरा कजन भाई जो आता है, मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ कि वो आता है, क्योंकि वो आता नहीं है वैसे, वो छुट्टी मारता है वो बहुत। मेरा दूसरा दोस्त मान्या, अब बोलोगे ये लड़कियों वाला नाम नहीं है, मैंने भी उसे ये बोला है। मुझे लगा लड़की ही है। नहीं, he is also doing weightlifting इसके साथ ही। तो वो मेरे दोस्त है। तीसरे तो आप सोचो, कोई तो मेरे ट्रेनर भी होंगे ना, ट्रेनर तो होंगे ही एक, तो है दूसरे अंकर सर। ठीक है, 3 ही हुए, 4 चौथा 5 लोग। चौथे हैं जिम के ओनर। मैं वैसे उन्हें मोटू सर बुलाती हूँ, पर मोटू सर ने सुना ना, फिर बताएंगे। नहीं, मोटू सर इससे गुस्सा नहीं होता, दुष्यंत सर नाम है उनका, बट हाँ ये शुरू से मोटू सर। ठीक है, और लास्ट है उनकी वाइफ पूर्णिमा मैम। वो तो नेशनल लेवल की वो है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। हाँ, पूर्णिमा मैम जो है हमारे जिम के जो ओनर, मीरा भाई चानू है ना, अगर वो नहीं होती तो फिर वो ही जाती है ओलंपिक्स में। नहीं, सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। शी इज अ कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज गोल्ड मेडलिस्ट,
पूर्णिमा मैम, तो वो जिम के ओनर की वाइफ हैं, Okay. मतलब उन्हीं का जिम है। तो हाँ, शी इज ऐसे फ्यूचर में सोचा है आपने भी ओलंपिक्स में जाना है, एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? आजकल तो मेरे ख्याल से चाइल्ड वाली एक कैटेगरी वो भी आ गई है ना। हाँ 14 एंड अबव है आई थिंक अभी, लेकिन शायद जब तक ये बड़े होंगे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये सब तक हाँ, तो क्योंकि स्टार्ट हो अभी जाएगा। भी ये मतलब नेशनल लेवल पे करवा रहे हैं, मतलब स्टेट लेवल पे स्टार्ट कर दिया है इन्होंने छोटे बच्चों का। तो लेट्स सी कब तक रहता है। तो सोचा मतलब मैंने कोई इंटरव्यू में पूछने आता है ना, तो मैं उस चीज़ की अच्छाई करती हूँ, पर वैसे ना मेरे को सारी चीज़ें सही सही लगती हैं। जिस चीज़ का वो है मैं उसमें बेस्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में मेरे को वहाँ जाना है, ऐसा कि जो चीज़ उस टाइम पे होगी उसमें बेस्ट रहूँगी, ऐसा है बस। जिम्नास्टिक कर रहे हैं तो आई एम फोकस्ड ऑन जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आई एम फोकस्ड ऑन मैं शौक हूँ इतने, मतलब इतनी कम उम्र में इतनी 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 सारी सोच की कैसे डेवलप करी है आपने? मम्मा ने सिखाई सब कुछ, स्कूल में सिखाया, किसने सिखाया आपको ये सब कुछ? कि ये मतलब अगर मैं किसी बड़े इंसान से भी आंसर पूछूंगी तो वो बोलेगा हाँ कि मुझे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि क्या बोलते हैं मैं जिसमें हूँ मुझे उसमें बहस करना है। तो ये बहुत मुझे लगता है बहुत समझदार लोगों के आंसर होते हैं, वरना तो लोग यही बोलते हैं ना। क्यों मैम, आपको नहीं लगता कि ऐसे ही बोलते हैं लोग कि अगर मैं पूछूंगी नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर, लोग बोलेंगे हाँ ये सपना है हमारा, पूरा हो ना हो तो अलग चीज बच्चे है। को वही चीज सिखाते हैं ना कि श्रेजा जो कर रहे हो उस पे फोकस करो इस टाइम पे। मैं उससे वही पूछी कि तो मम्मा ने इंसान सिखाया वही चीज कैसे? सुनता है अपने कान में कि हाँ दिस इज ऑल्सो रियल, कि अभी मैं जिम्नास्टिक्स करने आई हुई हूँ तो मुझे ये फोकस करना चाहिए कि मुझे यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। बाकी जो कल वेट लिफ्टिंग करेंगे वहाँ वेट लिफ्टिंग में देखेंगे, उसमें भी पीआर मार देंगे। मतलब मैं सच्ची में कह रही हूँ कि मेरे को ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती कि मैं उसमें ही बेस्ट करूँगी। मेरा क्या ऐसा है कि सारी चीज़ें मेरे लिए क्लास है, एक क्लास है कि है तो अपना बेस्ट देना है उसमें। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन अभी सीरियस हो गई, तो एक रैपिड फन राउंड खेले थे जिसमें आंसर आपको ना 1 वर्ड में ही देने हैं ना, और फटाफट देने बिल्कुल, ठीक है? ज्यादा नहीं सोचना, उसमें नहीं लगाना दिमाग ऐसे कि भैया सोचने का टाइम मिलेगा और क्या बोलते थे मैंने पहली बार क्वेश्चन सुना है, ऐसे नहीं चलेगा। उसमें सुना जो दिमाग में है वो आंसर देना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तुमसे रहेगा, श्रीजा तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? कुछ भी बनना चाहती हूँ। और रुचिका जी अगर मैं ये बोलूँ कि ठीक है सफलता बच्चों की अपनी होती है, बट एक माँ के रूप में आप क्या चाहती है कि उसके लिए बेस्ट फ्यूचर क्या हो? मैं इसको समवेयर इन फिटनेस देखना चाहती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है वेट लिफ्टिंग करे जिम्नास्टिक्स करे, बट मैं चाहती हूँ कि ये एक ओवरऑल पर्सन बने जिसको मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, जिसको जिम्नास्टिक्स भी आता है, जिसको वेट लिफ्टिंग भी आती है, जो सुंदर भी हो है, जो सुंदर भी होए, ये कंप्लीट लड़की बने, मैं ये चाहती हूँ। मम्मा स्ट्रिक्ट कोच ज़्यादा है या बेस्ट फ्रेंड? दोनों। अगर मम्मा बोले नो जिम टुडे तो ऐसे खुश होते हो या ऐसे अपसेट हो जाते हो? सही सही होती हूँ कि फिर आती हूँ मुझे, हाँ हाँ सही है। प्रेशर ज़्यादा है या सब कुछ ऐसे फन फन सा लगता है? कभी कभार लगता है कि प्रेशर है जब स्लीपी होती हूँ, कभी कभार लगता है कि अरे यार आज से सर रोप क्लाइंबिंग करवाएंगे या आज तो जंपिंग है मज़ा आएगा। दोनों है। तो ये आप दोनों से रहेगा कि घर में सबसे ज़्यादा आर्गुमेंट किस बात पे होता है, डाइट पे, जिम पे या मोबाइल पे? मोबाइल पे। ऑब्वियसली मोबाइल पे ही होएगा, डाइट जिम तो चल अच्छा, जाता है। जिम के अलावा फेवरेट चीज़ जो आपको करना पसंद है? जिम्नास्टिक्स, मतलब कार्टून वगैरह। आप दोनों में से फोटो खिंचवाना किसको ज़्यादा पसंद है? किसी को पसंद है, मेरी तो फोटो कोई खींचता ही नहीं है। श्रीजा को मम्मा उठाती है या श्रीजा ऐसे स्कूल जाना है जिम जाना है इसके जोश में खुद ही उठ जाती है? मामा उठाती है। मम्मा उठाती है? मम्मा की नींद खराब करते हो आप? वो 5 बजे उठ जाती है खुद। अच्छा, अब फ्यूचर में ऐसा है मम्मा जैसे बनना है? मम्मा थोड़ी सी फैट है इसलिए पर हाँ मम्मा जैसा बनना है। अच्छा, मम्मा या मोबाइल चूज करना हो तो एक? मम्मा ओह। मोबाइल को थोड़ी ना चूज करेंगे मम्मी के ऊपर। आर्ग्यूमेंट तो उसी पे होता है ना मोबाइल पे। वैसे तो पापा को भी चुन सकते हैं हम, पर हाँ। अच्छा, अगर ऐसा कोई मैच हो जाए टीम श्रीजा वर्सेस टीम मम्मा, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? टीम मम्मा, श्रीजा नहीं जीतेगी? क्योंकि वही खिलाते हैं, वही नहलाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, तो वही मम्मा घूमने तो नहीं जाते। proud कि मैं मम्मा जीतेगी। मम्मा की ही टीम जीतेगी। अच्छा, चीट मील आप दोनों में से कौन डिसाइड करता है? पापा। तो मम्मा स्ट्रिक्ट है या कूल है?
मतलब अगर आप पूछो मम्मा प्यारी है या स्ट्रिक्ट है तो मैं दोनों चुनती, पर अगर कूल की बात सुनो तो मैं कूल नहीं चुनूंगी, मैं स्ट्रिक्ट ही चुनूंगी। मम्मा कूल नहीं है? वैसे मम्मा ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है पर मम्मा कूल नहीं भी नहीं होती। अच्छा, मम्मा की एक हैबिट जो आपको ऐसे इरिटेट कर देती है? कभी कभार ऐसा लगता है किसी भी बात पर डांट देती है तो वो अच्छा नहीं लगता है इसको। अच्छा, आप दोनों में से सबसे ज्यादा नखरे कौन दिखाता है? नखरे तो एक ही जना दिखा सकता है, मम्मी कहाँ एक ही नखरे जना। दिखाएगी? मम्मी किस चीज पे नखरे दिखा सकती है? और कौन देखता है मम्मा के नखरे? मैं क्या कौन से नखरे? क्या किसे कहते हैं नखरे? डू यू नो व्हाट इज नखरे? हाँ। क्या व्हाट इज नखरे? ऐसे हिंदी कैसे समझाऊँ, समझ नहीं आ रहा। नखरे मतलब एक बार बताना नखरे क्या होता है। देखा? अच्छा, दोनों में से इमोशनल जल्दी कौन हो जाता है ऐसे? दोनों इमोशनल है आई थिंक। इसको भी कुछ कह देते हैं तो ये भी इमोशनल हो जाती है और मुझे भी बुरा लगता है बाद में। आप उतने नहीं हो पर मैं किसी भी बात पे मेरे को ये भी है लेकिन मेरे को emotional है, अंदर काफी से आ emotional जाते हैं है। आंसू, मेरे को अंदर से आ जाते हैं आंसू। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि कुछ हुआ तो भै रोने लग जाते हैं, मैं वैसे ही हूँ। मेरे को बुरा लगता है पर मैं शो नहीं कर पाती उसे, मतलब मेरे को मैं शर्मा जाती हूँ, मैं शो नहीं कर पाती उसे। मम्मा की कोई फेमस लाइन जो वो दिन भर में 10 बार बोल देती है? एक है लाइन याद नहीं आ रही, कोई बोलो मत कुछ। ये आंसर बताने का बहुत मन कर रहा है, लाइन नहीं आ रही मुंह पे। हाँ वो लाइन, क्या टीवी मिल जाएगा पर अगर ज्यादा बोलोगी तो फिर नहीं मिलेगा। क्या कभी ऐसे हुआ है कि आपने श्रीजा को जिम में बहुत स्ट्रिक्टली डांटा हो, फिर घर आकर उसको एक्स्ट्रा लाड दिखाया कि यार नहीं, बल्कि अपोजिट किया है कि हाँ। जिम में कुछ नहीं किया और घर आके खबर ले ली ढंग से। पूरा मेरे को चकाचक कर दिया। ऐसा हाँ। बहुत बार ही हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा हो ना कि मम्मा एक दिन के लिए आपकी जगह आ जाए और आप मम्मा बन जाओ, तो क्या करवाओगे मम्मा से? ऐसे एक दिन के फिर लिए तो जिंदगी उल्टी सीधी हो जाएगी और भाई फिर तो हमारा मजे ही मजे। क्या ना, एक चीज होती है ना कि मम्मा ने मुझसे ये करवाया, मैं ये करवाऊंगी मम्मा से। मतलब फिर वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, पता क्यों? हम्म। क्योंकि बच्चों को बच्चों वाली चीजें पसंद है। जैसे वो होता है ना कि इस बच्चों ही अलाउड है इसमें। जैसे प्ले एरिया, कोई प्ले एरिया होता है जिसमें बच्चे ही अलाउड है, कोई चीजें होती है जो बच्चे ही को अलाउड है। क्या आपके मम्मी को कोई एलर्जी हो है जो मेरे को बहुत पसंद है तो भाई फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। ये मुझे प्ले एरिया भेजेंगे। हाँ ये तो आपके लिए अच्छा है ना कि बच्चे देखो आपके उस टाइम पे, तो क्योंकि आप बच्चे रहोगे तो आपको तो अच्छा मजा आएगा लगेगा। मुझे तो। ऐसे नहीं करोगे मम्मा आपको जिम भेजती थी जबरदस्ती, अब मम्मा की बारी है। अब मैं मम्मा को बताऊंगी कि आपको जिम में जाके कैसा लगता है, रोज भेजूंगी, रोज सुबह इंटरेस्टिंग उठा होता है, अंकुर से इतने मजे कराते हैं जिम में मैं अंकल सर को बोलूंगा कि कि आज सबसे हार्ड एक्सरसाइज कराना। आज मम्मा आई है जिम। के। अच्छा, मम्मा की कोई एक ऐसी आदत जो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि मम्मा मेरे से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, ऐसा नहीं लगता। तुम स्ट्रांग है मम्मा से ज्यादा? पर सबसे स्ट्रांग पापा है। ऐसे कभी हुआ है कि लाइक आप श्रीजा को मना कर रहे, श्रीजा बाहर की चीजें नहीं खाना, और जैसे ही श्रीजा सो गई इसके बाद ले मस्त बर्गर मंगा लिया और खा लेते? ऐसे अपने कभी? लिए? हाँ। हाँ बहुत हुआ है कि मतलब मेरे को मैं उनसे हैंडल ही नहीं हुआ। मेरे को कह भी दिया है कि जब सोएंगे तो खा लेंगे हम नूडल्स। तो भाई बच्चे के पेट में दर्द थोड़ी ना करना है, बच्चे का तो सोने का टाइम हो रहा है। मैंने अभी सोना है 12 बजे तक, कोई बात नहीं, आई विल डाइजेस्ट टिल दैट टाइम। इसको तो रोटी सब्जी अच्छे से खिला के सुला दिया। अगर आप दोनों साथ मिलके एक फिटनेस गोल सेट करें, एक माँ और बेटी करे, तो वो क्या होगा? फिट होना इज अ गोल। हाँ तुम बताओ। हाँ, तुम्हारा भी डिसीजन लिया मैं इतना जाएगा। पतला हूँ कि मेरे को क्या फिट होना है इसमें। फिटनेस को छोड़ दो, कोई एक गोल जो आप चाहती कि एक माँ और दो बेटी। गोल बता सकता हूँ। हाँ, दो बता दो। पहला गोल कि मम्मियों को बच्चों से हमेशा बातें करनी चाहिए, दिस इज ट्रू। दूसरा? और दूसरा कि ये नहीं कि मम्मी और बच्चा दोनों रात में बैठ के जंक फूड खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो जंक फूड तो पर आपको पसंद है? अभी तो आपने बोला कि मम्मा जंक फूड मेरे सोने के बाद खा लेती थी। हाँ पर पापा खा सकते हैं, वो खा लेते हैं वो खा लेते हैं। पापा को नहीं रोकते आपके? पापा आप कैसे खा सकते हो? मैं मेरी अगर क्लासेस चल रही है, मेरे को हाँ, फॉलो करना है तो मेरे को लगता है कि सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए अब घर पे, क्योंकि मैं जब सोता हूँ मम्मी भी सोई हुई होती है, तो उनकी तो नाइट शिफ्ट है तब हम नहीं होते। उनने ना 2 मैकडॉनल्ड्स के महाराजा बर्गर मंगा के रात के 12 बजे खा रहे बैठे बैठे, भाई कैसा लगेगा? तुमको कैसे पता? अगले दिन रैपर नहीं देखा था हम दोनों ने। अभी जैसे मदर्स डे आने वाला है, तो ऐसे 3 वर्ड में अगर अपनी मम्मा को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? आई लव यू ये सिंपलेस्ट वर्ड है और क्या बोलूंगी। अच्छा जैसे ना ठीक है, ये रैपिड फायर वाला राउंड यही खत्म करते हैं। मेरा ना एक क्वेश्चन था कि जैसे स्कूल ना हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ लाइक अगर हम छोटी एज पे किसी अच्छे स्कूल पे जा रहे हैं या वहाँ के टीचर हमको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में, तो ऐसा श्रीजा के साथ भी हुआ है कि आपने उसे कोई स्कूल में भेजा है एंड देन वो स्कूल की वजह से पूरा ट्रांसफॉर्म हुई है, या फिर ऐसा ही सिर्फ जिम की वजह से है, या फिर सिर्फ आपने से कुछ करा है? तो लाइक कैसे ट्रांसफॉर्मेशन है ये? स्कूल का रोल हमेशा ही होता है। आर्यन स्कूल जब ये छोटी थी, जैसे कि आर्यन किड्स वर्ल्ड करके हमारे आसपास एक स्कूल है जिसके पास बहुत अच्छा ग्राउंड है, तो प्ले एरिया के हिसाब से वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सिर्फ इस रीज़न से और कि टीचर्स वो भी बहुत अच्छी थी उनकी। हाँ, टीचर्स वर वेरी गुड, मतलब बहुत ही प्यार करने वाले, जैसे मदरली नेचर के टीचर्स होते हैं ना। और छोटे बच्चों को तब वही चाहिए होता है, वो इतने छोटे होते हैं कि ऐसा लगता है कि यार हमारा बच्चा जा रहा है तो ऐसी जगह जाए जहाँ पर मतलब ना जो टीचर है वो उन्हें हमारी तरह ही प्यार दें। और मैंने देखा कि सच में बच्चे इतना प्यार करने लगे उन टीचरों से कि हाँ जी उनको हक कर रहे हैं जाके, तो ऐसा लगता है ना हमने सही जगह अपने बच्चे को भेजा है। वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर सेकंड हमने इसको KR मंगलम, हमारे वैशाली में स्कूल है एंड बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे शुरू से ही स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, टाइकांडो, योगा, डांस सब था इसके लिए कि मतलब और हमने मतलब डांस भी 3 टाइप के, भरतनाट्यम, कथक, वेस्टर्न डांस, मतलब इंडियन डांस, वेस्टर्न डांस सब अवेलेबल है। तो हमें उस चीज़ में आसानी हुई कि बच्चा क्या करना चाहता है जब स्कोप होता है, क्योंकि देखो हम बच्चों को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में नहीं डाल सकते, लेकिन स्कूल की वजह से बच्चे को एक्सपोजर मिल जाता है एटलीस्ट कि हाँ भाई स्केटिंग वाले पीरियड में वो स्केटिंग भी ट्राई कर रहा है, डांस वाले पीरियड में वो डांस भी ट्राई कर रहा है। और अभी भी ये स्कूल की तरफ से काफ़ी सारे डांसेस में पार्टिसिपेट करती है, अपने जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि जिम्नास्टिक्स तो इसने अपने स्कूल से ही सीखा है। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है अगर स्कूल में अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और टीचर्स इतने अच्छे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं बच्चे को इधर उधर लेके जा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं। क्योंकि ये मैं वही कह रही हूँ ना, जिम्नास्टिक जैसे इसने स्कूल से सीखा है, ये पहले से योगा टीम में भी थी, तो योगा वाले सर इतने अच्छे हैं। मतलब स्कूल में अगर एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी और बच्चा आपका स्पोर्ट्स खेलने वाला होगा, अगर आपका एथलीट बच्चा है कि हाँ भाई उसको एक्टिविटीज़ पसंद है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ वाले स्कूल में डालो। बच्चा खुद अपनी राह चुन लेता है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, और उससे मतलब बच्चा बहुत अच्छी तरीके से ही नर्चर हो पाता है। मेरा एक और क्वेश्चन था, लाइक ये एक जनरल क्वेश्चन है, पेरेंट्स का भी रहता है और मेरे ख्याल से आजकल जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं ना उनका भी रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको ये लग रहा है कि जो स्कूल वाले हैं या जो प्राइवेट स्कूल है वो ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो ये आपको लगता है कि मतलब लाइक सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते? लाइक आपको अपने बच्चे को बेस्ट भी देना है, बट हाँ क्योंकि प्राइवेट स्कूल है तो वो हर चीज़ के लिए चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए अलग चार्जेस, जिम्नास्टिक क्लास करवानी उसके लिए अलग चार्जेस, देन आपकी बुक्स के और ड्रेसेस, हर चीज़ के लिए एक नई ड्रेस है, देन उसके चार्जेस। देखो स्कूल के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है, कुछ नहीं कर सकते चार्जेस का। वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो AC भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बच्चे को, टीचर्स भी एक से बढ़कर एक हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, चार्जेस तो होंगे ही, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैंने श्रीजा के लिए स्कूल में वैशाली में सर्च करी थी तो देवर ऑप्शन DPS था, जयपुरिया था, KR मंगलम था, सारे अच्छे स्कूल्स अवेलेबल थे आसपास। सबकी मैंने फ़ीस मेजर की थी, सबकी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही फ़ीस थी। तो मेरे लिए ये था कि भाई मैं चुनूँगी KR मंगलम, मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे घर के बहुत ही पास है और मुझे ये था कि बच्चे को लाना ले जाना सब कुछ करना मेरे लिए इजी हो जाए। जब मुझे लग रहा है कि फैसिलिटीज़ सब में एक जैसी हैं, फीस स्ट्रक्चर सब में एक जैसा है, तो मैं तो वो चुनूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। तब ये बहुत छोटी थी, KG में मैंने इसको डाल दिया था स्कूल में, तो मेरे लिए KR मंगलम इसलिए परफेक्ट था क्योंकि वो पास में था। और फीस मैंने देखी सारे स्कूलों की काइंड ऑफ सेम ही थी,
ज़्यादा है, मैं मानती हूँ। मैंने और स्कूलों में नहीं डाला तो मुझे और स्कूलों का नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे ये जिस स्कूल में जाती है भाई देखो सिक्योरिटी रहती है, सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा बसेस का गाड़ियों का ट्रैफिक रहता है, वहाँ पर मैनेज करने के लिए कम से कम नहीं तो 15 लोग बाहर गेट के रहते हैं सिर्फ जो गाड़ियों को हैंडल कर रहे हैं, और वो टीचर्स होते हैं उसी स्कूल के, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब लोग गेट पे होते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे केयरफुली अंदर स्कूल के जा पाएँ। तो भाई सब चीज़ें आज की डेट में कॉस्ट भी करती है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एसी लगे हुए हैं स्कूल में, रेस्ट रूम्स मैनेज करने, सब कुछ। आप जाओ, इनके कितने फंक्शन होते रहते हैं हर महीने में, इनके 2-2 3-3 फंक्शन रहते हैं। शीजा आए दिन किसी ना किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट, कभी ओरिएंटेशन डे, कभी इनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कभी अब मदर्स डे आ रहा है जैसे, कभी एनुअल डे। इतनी बड़ी मैनेजमेंट लगती है उन सब चीज़ों को मैनेज करने में। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को एक वेल स्ट्रक्चर में ढाल देती है और उसको एक्सपोजर देती है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती है। इनकी जो असेंबलीज होती रहती हैं, स्टेज शोज होते रहते हैं जिसमें बच्चों को बोलना पड़ता है, ये डांस कंपटीशन में जाते हैं, जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, योगा कंपटीशन में जाते हैं, सबसे ये कॉन्फिडेंट आता है इनके अंदर, ये पब्लिक स्पीकर बनते हैं, इनको बोलना आता है कि हाँ हमें पब्लिक में कैसे बात करनी है, हम कितना बोलना है। और इनको काफ़ी सारी चीज़ें, बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अब ये वॉकर है, ये मतलब मैं छोड़ के आती हूँ इसको, लेकिन ये बस का एक्सपीरियंस तो सिर्फ तभी ले पाती है जब ये पिकनिक पे जाती है। हर महीने इनके एक्सकर्शन होते हैं, ये पिकनिक पे जाते हैं हर महीने कहीं ना कहीं, एंड दैट इज़ इंक्लूडेड इन फीस। अगर ये लोग साल में कभी बाहर आउट ऑफ स्टेशन कहीं ले जा रहे हैं तब अलग से चार्जेस होते हैं, अदरवाइज जो इनका मंथली एक्सकर्शन होता है दैट इज़ फ्री, दैट इज़ इंक्लूडेड इन देयर फीस, जिसमें कभी इस्कॉन टेम्पल ले गए, कभी जू ले गए, कभी रेलवे म्यूजियम ले गए, कभी रॉयल म्यूजियम ले गए। ज़्यादा टाइम तो सेम जगह ले जाते हैं, वो रिपीट हो जाती है कभी कभार बेटा, जैसे साल में एक बार रिपीट होती है चीज़, जैसे इस बार भी इस्कॉन टेम्पल ले गए, मे बी अगले साल फिर इस्कॉन टेम्पल ले गए। लेकिन हाँ ऐसे है 6-7 जगह इनकी फिक्स, शायद वो शफल। कभी मूवी देखने भी ले जाते हैं आप लोगों को, मूवीज भी दिखाते हैं। हाँ अरे हमारे टाइम पे मुझे लगता है स्कूल वाले ये कभी नहीं करते थे कि मूवीज दिखाने हाँ, लगे ये बच्चों लोग को। इनको पीवीआर में कहीं मूवी देखने भी ले जाते हैं कोई, वो जो पीवीआर लगते हैं ना आंखों के 3D ऊपर, वाला 3D वाला। हाँ 3D वाला, और वो तो ना ऐसे करके कौन सी मूवी चश्मा सा दिखाने ले होता गए थे है, आपको? हाँ। ऐसे से वो बड़ा सा वो होता है और उसके अंदर पूरी की पूरी वो चलती है और ऐसे ऐसे जंबल वंबल करते हैं। अच्छा वो भी दिखाने लगे थे? करवाते हैं, वो भी करवाते हैं वो। तो फिर तो बेस्ट है ना। तभी तो मजा आता है। आप ये सोचो कि रोज की एक्टिविटीज में जैसे मंडे ट्यूसडे इनका जो टाइम टेबल आता है, आप देखोगे हर दिन इनका कुछ ना कुछ, जैसे मैं तो रोज ही पूछती हूँ श्रीजा आज क्या फन एक्टिविटी है पूरे दिन में। कभी आर्ट का पीरियड है, कभी गेम्स का पीरियड है, कभी रोबोटिक्स का पीरियड है, कभी रोबोटिक्स का पीरियड है, कभी जिम्नास्टिक्स का पीरियड है, कभी क्या अभी से आगे क्या स्कूल में रोबोटिक्स? मुझे हाँ। लगता है ये तो शायद आज आफ्टर ग्रेजुएशन लोग पढ़ते हैं। नहीं अब Oh तो बच्चों God. को कब से मेरे है को स्कूल। फर्स्ट से है रोबोटिक्स। हाँ वही तो रोबोटिक्स लैब है इनकी, तो स्कूल में ये जाते हैं। मुझे लग रहा है हम पुराने जमाने के हैं फिर तो बहुत ज्यादा। हमारे टाइम पे तो रोबोटिक्स नहीं था। नहीं ये जाते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि अच्छा ये चीज़ है कि जब ये लोग टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, इनके डेली के उसमें कुछ ना कुछ रहता है जिससे बच्चों का बहुत एंगेजिंग भी रहता है ना। बच्चों का मन करता है आज मेरी योगा की क्लास है, हाँ आज वहाँ जाएंगे, आज गेम्स पीरियड है, आज ग्राउंड में जाएंगे, आज इनका जैसे फ्राइडे इनका कोई भी एक्टिविटी पीरियड होता है। सबसे बढ़िया हमारा ग्राउंड ना स्कूल से बड़ा हमारा ग्राउंड है। स्कूल यू शेप में और बाकी पूरा का पूरा ऐसे फैला हुआ पूरा ग्राउंड है हमारा। बढ़िया है, लेकिन अब ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो बहुत चेंज हो गया है। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, सारे स्कूलों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लेकिन चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतनी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम बाहर कराने जाएं। एक क्लास, मैं सच बता रही हूँ, 3000 से नीचे कोई क्लास नहीं मिलती बच्चों की। 3000 वो भी दैट इज़ 2 days a week, 3 days a week, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ अगर आपके आसपास है क्लास। और अगर आप सोचो कि ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डाल दो या कहीं भी डाल दो तो आपको तो कन्विंस ही चला जाएगा कि हाँ भाई बच्चों को लेके आना छोड़ के आना। आपको स्कूल में ही अगर ये फैसिलिटीज मिल रही है तो आपके लिए कितना ईजी है। मतलब देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज। पहले तो ये होता था बस हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस में कितने कितने नंबर मिल रहे हैं, अब ये नहीं है। अब देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज कि ये बच्चा ये चीज़ बहुत अच्छी करता है, ये बच्चा ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। एंड वो पीटीएम में आपको बताते भी हैं कि मैम ये तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कर रही है, ये तो डांस में बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे ले जाते हैं उन टीचर्स के पास कि जी पीटीएम में मैम डांस वाली मैम से भी मिलके चलते हैं, सर से भी मिलके चलते हैं, और फिर उनसे पता चलता है आपको कि नहीं शी इज़ परफॉर्मिंग गुड। तो आप उस अकॉर्डिंग आप फैसले ले सकते हो कि आपको क्या करवाना है। अच्छा, आप जैसे मदर्स डे आने वाला भी है और आज ऐसे सबके सामने अगर कुछ बात बोलनी हो मम्मा को जो अब तक नहीं बोली हो, तो क्या
एक सीक्रेट बात। मैं एक चीज़ बताऊँ कि आज ज़्यादा टाइम मेरे हाथ रेस कर रखा है एंड मेरी बारी आई, मैं खड़ा हुआ। मैम मैं अपना सेंटेंस भूल गया, सॉरी मैम। मतलब मेरे बहुत फनी सेंटेंस या बहुत वैसे सेंटेंस मैं उन्हें आज से टाइम भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ उन्हें। वो क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं आपको देयर इज समथिंग जो आप मम्मा को बोलना चाहते हो। मैं कहता रहा हूँ मैं भूल जाता सेंटेंस, कभी ऐसा होगा मेरे को नहीं याद। तो ये इनको नहीं पता कि ये कुछ बोलना है नहीं बोलना। इन्होंने ये अभी बहुत छोटे हैं, इन्होंने अभी नहीं सोचा, इतना दिमाग नहीं लगाया इन सब चीज़ों में। ये अभी उन्हीं चीज़ों में उलझे पड़े हैं कि मम्मा पीटती है और हमें ये करना है और हमें वो करना है। अच्छा मेरा ना एक ये क्वेश्चन सडनली आया कि लाइक अब क्योंकि लाइक बहुत सारे लोग हैं, अभी कोई किसी ने अभी जस्ट कंसीव करा होगा, कोई मदर बन चुका है, तो क्या क्या ऐसे लाइफ के चेंजिंग मोमेंट रहते हैं आपकी एक माँ बनने के बाद? क्या क्या लाइफ में चेंज हो जाता है? बिल्कुल सडनली चेंज हो गया, अब तक लाइफ ऐसी चल रही थी और अब ऐसी चल रही है। ये मुझे किसी ने कहा था एंड सच है कि इसका कोई कमबैक नहीं होता। आप माँ बन गए तो आप माँ बन गए एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। अब आपने वो जिम्मेदारी अपने जीवन में ले ली है, अब आपको हमेशा के लिए वो निभाना है एंड जितना खुशी खुशी निभाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना और प्यार बढ़ेगा और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ईजी लगेगी और लगेगा कि हाँ ये डूएबल है, हम कर सकते हैं। और वो जो खुशी है किसी को नर्चर करने की, किसी को कुछ बनाने की, किसी के लिए कुछ करने की, वो हमेशा आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि अच्छा ही है जो किया है हमने लाइफ में। तो सबके लिए अलग तरीके से जाती है जर्नी। कोई स्ट्रगल करता है, किसी को बहुत इजी लगती है, कोई सोचता ही नहीं है उस बारे में, लेकिन हर किसी की जर्नी अलग होती है। माँ बेटी का या माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, सबका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये अच्छा ही होता है। लास्ट में आपको रिजल्ट देख के ऐसा ही लगता है कि जो किया ज़रूरी था और अच्छा ही था। तो जैसे आप एक बेटी है, फिर आप एक माँ भी हैं और अब आपकी खुद एक बेटी है, तो ये बहुत लंबा और बहुत अच्छा सफ़र आपने देखा है, मैं ये कहना चाहूँगी। तो लाइक इस सब को लेके आपका क्या विज़न है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं माँ बनी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है। और ये मेरे ख्याल से सबके साथ होता है कि जब आप एक बेबी को जन्म देते हो, जब आपकी लाइफ में कोई बच्चा आता है, तब आपको अपनी माँ की वैल्यू और ज़्यादा लगती है कि यार इट वॉज सो टफ, और आने वाला सारा समय टफ होने वाला है। आपको लगता है कि मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, और बड़े होते होते आपको और ऐसा लगता है कि यार ये भी गया, अब तो ये भी गया, अब तो ये जवाब भी देने लग गए, अब तो इनके आंसर भी करने पड़ेंगे। पहले 2-3 साल तक सब आपके हाथ में होता है ना, आप हैंडल कर रहे होते हो बच्चे को, आज नहलाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। लेकिन और 2-3 साल बाद अब जिस स्टेज पे ये आ गए, ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन वाले आ गए हैं कि हर चीज़ में क्यों करना है, क्या करना है, क्यों खिला रहे हो, क्यों करा रहे हो। तो मतलब वो सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आपको ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा चेंज हो चुकी है आपकी लाइफ, और वो भी किसी और के वजह से। तो ठीक है, टफ है ये, और लेकिन ऐसे ही है। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं अपने बच्चे को ना समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो शायद बच्चे के लिए बेस्ट हो। और मुझे लगता है हर पेरेंट्स का ना अलग अलग अपब्रिंगिंग करने का तरीका होता है, वो उनका अपना मैटर है। कि मुझे लगता है कि मुझे बेटी को जो है थोड़ा सा लाड प्यार करके बड़ा करना है, वो मेरा डिसीजन, मुझे तो थोड़ा स्ट्रिक्टली रखना है, वो मेरा डिसीजन है। बट एट द एंड बच्चे के लिए क्या सही है, वो एक लाइक होता है, कई बार हम गलत निकल जाते हैं लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है। मुझे लगता है कि ये हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदा अपने हिसाब से बेस्ट करता है। जितना हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना हम एक अच्छा आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके आ पाएंगे। श्रीजा, इस कॉन्वर्सेशन को हम, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जान सकते हैं, तो फिर हमारी दोबारा बात होगी सब पे। बट फिलहाल के लिए इस कॉन्वर्सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, बट इस एक क्वेश्चन के साथ कि आपकी मदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मदर है, क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे मम्मी पिटाई करती है तो मम्मी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे को कभी कभार अच्छा लगता है कि मम्मी पिटाई कर रही है मेरी मेरे को उस वजह से वो अच्छी लगती है। मेरी मम्मी क्योंकि मुझे पीटती है। हाँ, क्योंकि कुछ मम्मी को होता है ना कि नहीं मेरे बच्चे तो, मेरा बच्चा करता है कोई बात नहीं, मैं नहीं पिटाऊंगी। मेरे को अच्छा लगता है मम्मी पिटाई करती हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं सीखती हूँ ये
इसलिए मेरे को अपनी मम्मी अच्छी लगती है। सो क्यूट आंसर। मुझे लगता है इससे बेस्ट आंसर शायद नहीं हो सकता इस चीज़ का। लाइक लोगों को ये लगता है कि हाँ बच्चे हैं, मतलब छोटी उम्र में कहाँ ध्यान रहता है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स हमारे को मार भी दें या हमारी भलाई के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें मम्मा ने सिखाई है आपको? नहीं, खुद से आ गई? छोटी उम्र कच्ची उम्र के तुमने तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस ले लिए। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ श्रीजल और उनकी मदर। मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में जो है कई बार अपने पेरेंट्स को शायद गलत समझ लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं उसमें से जो अपने पेरेंट्स को लाइक इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। और अच्छा लगता है ना कई बार जब बच्चे आपको इस तरीके से वैल्यू दे, तो वो चीज़ ही अलग होती है। और अगर आपको इस तरीके के पॉडकास्ट आगे भी देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू आप दोनों का, आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करी, बताया हमें कि एक माँ और बेटी का रिश्ता कैसे होता है, और शायद मदर्स डे पे इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच।